हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर के लिए आप सुबह हमें 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, इस सेशन से रिलेटेड मैं आपसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, रूस ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, डेविस कप 2021 रशियन टेनिस फेडरेशन ने जीता है। देखिए, डेविस कप के फाइनल में रूस की तरफ से कौन थे? डेनियल मेदवेदेव, और दूसरे थे आंद्रे रूबलेव, जिन्होंने किसको हराया है? क्रोएशिया को हराया है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले रूस ने 2006 में डेविस कप का खिताब जीता था। दोस्तों, यहाँ पे डेविस कप की बात आई है तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डेविस कप के बारे में देने वाला हूं। देखिए, जो डेविस कप है ये टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यह अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए, पहली बार जो है 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक चैलेंज के रूप में इसे आयोजित किया गया था। देखिए, डेविस कप में सबसे सफल देश कौन सा है? तो सबसे सफल देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका ने अब तक 32 बार डेविस खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने इसे 28 बार जीता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कौन कौन से कप का आयोजन कराता है? तो पहला है डेविस कप, दूसरा है बिली जीन किंग कप, तीसरा है ग्रैंड स्लैम, चौथा है होपमैन कप। देखिए फ्रेंड्स, जो डेविस कप है ये पुरुषों का कप है, वहीं पे बात करें बिली जीन किंग कप महिलाओं का कप है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक है, बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड हेगार्टी। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने 100% टीकाकरण किया है। देखिए, घोषणा किसने की है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? जयराम ठाकुर नाम है। इन्होंने घोषणा की है कि 18+ के लोगों को इन्होंने 100% टीकाकरण करवा लिया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 53 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है और हिमाचल प्रदेश ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैक्सीन की बात आई है तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीके की। तो देखिए, भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, इन सभी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। बात करें कोवैक्सीन की तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो कोवैक्सीन जो है ये मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। देखिए, जो भारत बायोटेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड की। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे एस्ट्रोजेनेका द्वारा बनाया गया है। भारत में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। ठीक है, देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे है भारत में? ये पुणे में है। याद रखिए कहाँ पे है? पुणे में है। बात करें स्पुतनिक वी तो इसे मॉस्को में गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट्स को। हाल ही में विनोद दुआ का निधन हो गया है। वह कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक पत्रकार थे। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई टेलीविजन समाचार चैनलों के साथ इन्होंने काम किया था। खासकर इनका एक फेमस शो था जिनका नाम था जायका इंडिया, जो एनडीटीवी में प्रसारित होता था। इसके अलावा 1996 में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार जीतने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार ही बने थे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पहला कौन सा है? भारत रत्न है, दूसरा है
पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अक्टूबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की ओर ले चल रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व शिक्षक दिवस। तो कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व कपास दिवस। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी पॉइंट्स को लिखते जाइएगा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर। वहीं पर राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछा जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी में हम बात करेंगे विश्व पोलियो दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? अलका उपाध्याय की, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अलका उपाध्याय को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम NHAI भी कहते हैं, इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अन्य नियुक्तियों के बारे में भी बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बनाए गए? इनका क्या नाम है? इनका नाम है संजय बंदोपाध्याय। वहीं पे बात कर लें, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? सुदीप कुमार नायक को। दोस्तों, यहाँ पे मैं हाल ही में कुछ नियुक्तियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया? सौरव गांगुली को। याद रखिएगा, हाल ही की नियुक्तियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनाए गए हैं VVS लक्ष्मण। फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बनाए गए हैं। हाल ही में ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के भी कोच बनाए गए हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं CISF के प्रमुख शीलवर्धन सिंह को CISF का प्रमुख बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, किसने जीता है? परसेवरेंस। याद रखिएगा, परसेवरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़ता। यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद अधिक उपयोग किया गया है। तो देखिए, इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2021 में वेबसाइट पर परसेवरेंस जो है 2,43,000 से अधिक बार देखा गया है। देखिए, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित हुआ है। तो देखिए, इसका क्या नाम है? वैक्स। याद रखिएगा। दोस्तों, अब बारी है आपको नॉलेज बूस्टर देने की। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से रिलेटेड है? तो देखिए, ये हॉकी से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी जीवनी है? तो ये है पुलेला गोपीचंद की। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, कहाँ हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ग्लासगो में। वॉली, स्मैश, सर्विस, तो ये जो शब्द हैं ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये तीनों शब्द लॉन टेनिस से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हमार आपन बजट के वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। तो देखिए, किसने लॉन्च किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री। क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन नाम है। इन्होंने हमार आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, इस पोर्टल से होगा क्या फायदा होगा? तो देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की जो आम जनता है 2022 और 23 के बजट के लिए अपने सजेशंस को साझा कर सकती है। तो देखिए, झारखंड की बात आई है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। यहाँ के राज्यपाल याद रखिएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी थे और एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने विधायक,
MLC, लोकसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की बात आई है तो मैं आपको तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देना चाहता हूँ। देखिए तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बदले गए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। वहीं पे पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं तो पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो देखिए इस तरफ आप देखिए ये केरल है, यहाँ पर देखिए आप ये कर्नाटक है और ऊपर आप देखें तो ये आंध्र प्रदेश है। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ओयो के नए रणनीतिक समूह सलाहकार कौन बने? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है रजनीश कुमार नाम है। तो देखिए रजनीश कुमार कौन है? ये SBI के पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्हें हाल ही में रणनीतिक समूह का सलाहकार बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स बात करें रजनीश कुमार की तो ये वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटो कॉर्प और भारत पे के बोर्ड के हिस्सा भी है। देखिए यहाँ पे ओयो की बात आई है तो ओयो रूम्स के CEO का क्या नाम है और इसके फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल है, ठीक है। और ओयो रूम्स की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ये रहा। कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। देखिए फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, इनका क्या नाम है? रामनाथ कोविंद नाम है। हाल ही में इन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन, इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है SC ST विधायकों और सांसदों के फोरम और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में कुछ आयोजित किए गए सम्मेलन है जिसकी लिस्टिंग मैंने आपके लिए की है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा SM एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन। तो कहाँ पे हुआ है? कंबोडिया में हुआ है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, तो ये कहाँ पे हुआ है? शिमला में हुआ है। लास्ट में मैं बात करूंगा मैरी टाइम कॉन्क्लेव 2021, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये गोवा में आयोजित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चल रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो किसका इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए नेक्स्ट है पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए जाइलम जल के लिए। एक ट्रिक है, यहाँ पे जा लगा हुआ है, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? ये फ्लोएम भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है। तो देखिए कहाँ पे होता है? प्रोटीन्स का पाचन हमारी आंतों में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल हो जाती है? तो पराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रे भी कहते हैं। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? O समूह, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो देखिए कहाँ पे उद्घाटन किया है? मणिपुर राज्य में किया है। देखिए फ्रेंड्स सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये भारत के केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, शिपिंग एवं जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हाल ही में मणिपुर के मोरेह में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है। हाल ही में इन्होंने आयुष उद्योग के विकास एवं संवर्धन की घोषणा भी की है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखिए मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। देखिए मणिपुर की बात कर ले तो मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे नागालैंड है, ठीक है। दक्षिण में आपको कौन सा राज्य दिखेगा? ये मिजोरम है, ठीक है। पश्चिम में बात करें तो यहाँ पे असम है और पूर्व में देश है, इस देश का क्या नाम है? म्यांमार है, ठीक है। देखिए यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है LA गणेशन, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। देखिए फ्रेंड्स ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ 7 दिसंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैरी टाइम कॉन्क्लेव 2021 कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? ठीक है, यानी कौन सा शब्द आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर है।
लास्ट में बात करें हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ है, तो ये कौन थे। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। देखिए इस हैबिट को आपको रेगुलरली हर सेशन में परफॉर्म करना है ताकि आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर जरूर बढ़े। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू करने जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल ही पढ़ाया था आपको। तो इस योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो कल आपको बताया था, ये कहाँ पे है, ये सहारनपुर में है। नेक्स्ट है, शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थे। तो देखिए वे कोरियोग्राफर थे। नेक्स्ट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव 2021 किस स्टेट में मनाया गया। तो देखिए ये गोवा में मनाया गया। दोस्तों ये 6 दिसंबर का करंट अफेयर का रिवीजन है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लें, जो 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के पूरे करंट अफेयर को आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है, यूएई ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। तो देखिए इन्होंने 80 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया। तो देखिए 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। तो देखिए क्या नाम है इसका, धवन 1 नाम है। देखिए सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, राम कुमार रामनाथन ने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का सिंगल एकल खिताब जीता है। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नमदा शिल्प, जैसे हम नमदा क्राफ्ट भी कहते हैं, ये जो शिल्प है ये किस केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। लास्ट में हम बात करेंगे, मैगडेलेना एंडरसन का हाल ही में किस देश की पहली महिला पीएम को बनाया गया है। तो देखिए ये स्वीडन देश की पहली महिला पीएम चुनी गई हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये था 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर अवश्य दीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।